जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। फाइनली फेज 2 ऑफ अपग्रेडेशन फॉर नेशनल बैंक स्टेडियम कराची इज गोना स्टार्ट वेरी सून आफ्टर द अपग्रेडेशन ऑफ स्टेडियम्स इन फेज 1। वो आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी, और आजकल तो आपको पता है PSL 10 चल रहा है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर देते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और साथ में काइंडली वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। खैर, आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लाहौर, कराची, पिंडी के लिए स्टेडियम में जितनी अपग्रेडेशन पॉसिबल थी वो हुई। मेन जो लाहौर स्टेडियम था वो तो पूरा अपग्रेड हुआ सही तरीके से, लेकिन कराची का जो स्टेडियम अपग्रेड हुआ था उसमें जो सैलिएंट फीचर्स अगर हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करें, तो उसमें मेन पवेलियन की बिल्डिंग थी जो कि सामने आपको दिख रही है। ये आप नोट करते जाएं, फिर उसके बाद अब क्या काम हो रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कल चेयरमैन PCB ने भी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर की, और जो नेस्पा के FWO जितने यहाँ पे इंजीनियर्स और सारे जो काम कर रहे थे उनकी तरफ से भी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिकैप थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ये देखते जाएँ। फिर यहाँ के जो बताया जा रहा है ग्रिल जो हटाई गई थी वो यहाँ स्टेडियम हैदराबाद के बारे से इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ लगाई जाए, या फिर बाकी की जो ओवरऑल स्टेडियम के स्टैंड्स की रिप्रोफाइलिंग होनी है। जिस तरह कदाफी स्टेडियम लाहौर बिल्कुल न्यूली अपग्रेड हुआ, वो तो कंप्लीट हो गया, उसमें भी स्टिल थोड़ी बहुत चीज़ें हैं फिनिशिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो वो होती रहेंगी। वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया था। फिलहाल तो यहाँ पे आपको पता है कि PSL 10 के लिए जो प्रिपरेशन हुई, स्टेज सजा और सारी ओपनिंग सेरेमनी पिंडी, कराची, लाहौर इसमें बिजी है। PSL 10 चल रहा है। साथ ही साथ बीच में कदाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो वुमेंस क्वालिफायर्स जो चल रहे हैं वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए 2023 जो होना है इस साल सितंबर में, उसके लिए आपने देखा 5 मैच पाकिस्तान ने विन किए। भाई क्या ही बात है। सो वो भी लाहौर साइड पे हो रहे थे साथ साथ, और वुमेंस क्रिकेट की टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया। लेकिन पाकिस्तान एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आना वो डील हुई थी, इस तरह से पाकिस्तान भी अब आने वाले जो इवेंट्स हैं 2027 तक मेरे ख्याल से, सो उस हवाले से भी अभी ये वुमेंस क्रिकेट टीम पाकिस्तान की इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 तो इस साल सितंबर में हो ही रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको पता होना चाहिए कि एशिया कप 2025 भी इसी साल है और उसका होस्ट इंडिया है। लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ था जो बताया गया था कि UAE साइड पे होस्ट किया जाए T20 फॉर्मेट पे। और ये भी न्यूज़ निकल के आई थी कि एशिया कप के जो ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी बन गए हैं। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखें। बहुत सी चीज़ें आगे होनी है। ICC के हेड अब वो जेशा हैं, वो तो BCCI के भी हैं। सो फेज़ 2 के लिए अपग्रेडेशन ऑफ स्टेडियम स्टार्ट होने से पहले ये 2 से 3 चीज़ें मैंने बड़ी ऐड की जो नई नई न्यूज़ निकल के आई थी। जो अपग्रेडेशन ऑफ फेज़ 1 था उसमें कराची के जो सामने आपको पवेलियन ये न्यू बिल्डिंग दिख रही है, ये जो बनी थी, तो इसमें ये 87,500 स्क्वायर फीट का ये एरिया था मेन पवेलियन बिल्डिंग की, और इसकी फिनिशिंग आइटम्स में टाइल्स, डोर्स, विंडोज़ एंड पेंट वगैरह हुआ था। और इसके अलावा जो MEP वर्क था वो सारा इंपॉर्टेंट था। उसमें लिफ्ट्स हो गई, HVAC, फायर फाइटिंग या ELV सिस्टम जो सारा होता है। इसके अलावा जो स्टील ब्रिजेस थे, आपको याद होगा पवेलियन की जो बिल्डिंग है उसके बैक साइड पे जो 2 पोर्शन बने थे उनको एक दूसरे के साथ मतलब कि पवेलियन की बिल्डिंग के साथ उन पोर्शंस को कनेक्ट करने के लिए 4 स्टील के ब्रिजेस बनाए गए थे, वो हुआ था। फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जो स्टेडियम के अराउंड रोड था 500 मीटर का, ये भी उन्होंने न्यू बनाया था। सेम जैसे कदाफी का स्टेडियम ये सामने आपको दिख रहा है जो पूरा अपग्रेड हुआ था, न्यूली सारा बिल्ड हुआ, सिर्फ सिवाय जो सामने की जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है। तो कराची साइड का भी ये सारे स्टैंड्स इस तरह से रीप्रोफाइल होने हैं, अपग्रेडेशन पूरी तरह से होनी है जो पहले बताया गया था। और कदाफी स्टेडियम लाहौर के अराउंड भी जो रोड थी, आपको अगर यहाँ पे शॉर्ट ऐड किए जाएँ तो आपको याद होगा ये भी न्यू बनाई गई थी। सो कराची साइड पर भी 500 मीटर की जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड थी वो हुई थी। उसके अलावा रेनोवेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी 30 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे, उनकी रेनोवेशन की गई थी। रिटेनिंग वॉल जो है वो 249 मीटर की थी, उस पर भी काम हुआ था। LED स्क्रीन्स का आपको पता ही है, वो पिंडी साइड, कराची, लाहौर तीनों स्टेडियम में 2-2 स्क्रीनें पहुँचाई गई थी। और जो LED लाइट्स थी वो 450 न्यू LED लाइट्स ये सामने आपको दिख रही होंगी स्क्रीन के पास ही जो पोल लगा हुआ है, इसमें ये सारी जितने भी 6 पोल्स थे उसमें न्यू LED लाइट्स लगी थी 450। सो ये बड़े बड़े मेन जो फीचर्स थे, टोटल 10 चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड कर देते हैं। सामने बिल्डिंग जो पूरी न्यू बनी, इसमें चेयर्स इंस्टॉलेशन भी साथ साथ आप ऐड कर लें। सो ये काम हुए थे फेज़ 1 में, साथ साथ हमने 3D सारे शेयर किए थे जो जैसे जैसे टाइम के साथ काम होता गया वो सारा हमने अपडेट किया था। अब शुरू होगा फेज़ 2, उसमें बताया जा रहा है कि जल्द वो स्टार्ट कर लिया जाएगा। ये भी मैंने एक आर्टिकल में रीड किया था कि मई जो अगला मंथ है उसका बताया जा रहा था। खैर वो तो PSL 10 फिनिश हो जाए उसके बाद देखी जाएगी कि कब शुरू होता है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन जो फेज़ 1 का जितना भी काम था, 3Ds थे, वो सारे कंप्लीट हुए। अब ओवरऑल जो 3D था, जो स्टार्ट में BDB पैटर्न वालों ने शेयर किया था, PCB की जो मीटिंग्स हुई थी, नेस्पाक वालों की, FWO वालों की, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी तक जितना पॉसिबल था वो उन्होंने अपग्रेड किया, इस काबिल बनाया स्टेडियम्स को कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर ली जाए। एक लाहौर का स्टेडियम ही सही से रेडी था अगर आप सही मानों में कहें। बाकी जो बारिश हो गई थी, ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम, उसको लेकर फिर से वो शिकायत वगैरह आई थी, जो रूफ सारी लीक हो गई थी, इंजन, वॉशरूम, वो सारी चीज़ें। खैर स्टेडियम जल्दी में बने थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अब ये है कि फेज़ 2 के बारे में अब आप जान लें। फेज़ 1 का मैंने आपको डिटेल
डिटेल से बताया। सो कल एक प्रेस टॉक भी हुई जिसमें फेज़ 2 के हवाले से ये डिस्कशन की गई कि जिस तरह से रीप्रोफाइलिंग हुई, तमाम तरह स्टैंड्स की जो एंगल चेंज किया गया, सो वो कराची साइड पे भी होगा। ट्रेंच वगैरह के बारे में भी बताया गया। जो ग्रिल थी उस हवाले से ये खबर आ रही थी, अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। खैर वहाँ पे भी रिसेंटली थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुई थी। इस वीडियो के एंड में मैं नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद के शॉट भी ऐड कर रहा हूँ। वहाँ पे भी जो काम हुआ था वहाँ की सिंध गवर्नमेंट ने किया था, उस हवाले से भी कमेंट्स आए थे। सो एंड तक वीडियो देख लीजिएगा, वो भी मैंने एंड में ऐड किया हुआ है, वो भी आप साथ में देख लेंगे। सो ये चीज़ें बताई कि ओवरऑल जो जिस तरह से लाहौर स्टेडियम की ये पवेलियन न्यू बना, फिर वो इसके स्टैंड जितने भी थे उसके एंगल चेंज हुआ, जो व्यू है वो बेहतर किया गया। क्योंकि मेन चीज़ कराची साइड पे वो रूफ़ है, रूफ़ ने सारा व्यू ब्लॉक किया हुआ है। आपने देख ही लिया PSL 10 में क्या क्राउड आ रहा है कराची साइड पे। इवन पिंडी, मुल्तान एंड लाहौर का क्राउड एज़ कम्पेयर टू कराची के काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे हाउसफुल, ऑलमोस्ट आप कह लें कि हाउसफुल होता है। लेकिन कराची साइड पे जब आप अपने लिए सारी अपग्रेडेशन करके पवेलियन की बिल्डिंग बना लेंगे और स्टैंड उस तरह से रहने देंगे तो फिर फैंस ने तो नहीं आना। ऑब्वियसली कराची के फैंस पहले भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि भाई अपनी बिल्डिंग बना ली है, स्टैंड उस तरह से छोड़े हुए हैं, सो वो फिर मैचेस देखने नहीं आते। बस स्क्रीनें लगा दी और वो भी आर्जी तौर पर आप कह लें। स्क्रीनें तो ऊपर शिफ्ट होनी थी, रूफ़ की वजह से इस तरह से लगा दी गई। खैर बहुत सी चीज़ें होनी है, लेट्स सी क्या क्या चेंज होता है, किस तरह से स्क्रीनें जो है वो ऑब्वियसली फिर वो जब स्टैंड्स की रीप्रोफाइलिंग होगी तो वो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तरह वो बैक साइड पे चली जाएंगी। कितनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी थी, लेकिन इनको यहाँ स्टैंड पे लगा दिया गया था सिर्फ रूफ़ की वजह से और स्टैंड्स की वजह से। अब यहाँ पे फेज़ 2 में जब स्टैंड्स की रीप्रोफाइलिंग होगी, एंगल चेंज होगा, स्टैंड्स थोड़े आगे आएंगे, व्यू एक्सपीरियंस बेहतर होगा। जो न्यू बिल्डिंग बनी है वो आपने देखी, वो थोड़े से आगे बनी है। सो सारे जो स्टैंड्स है ओवरऑल वो भी थोड़े से आगे आएंगे और थोड़ा एंगल जो है वो लिफ्ट होगा तो व्यू काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सो ये फेज़ 2 में बताया है। बस ओवरऑल जैसे कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर का उन्होंने अपग्रेड किया, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी कहा कि जैसे कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर अपग्रेड किया गया उस तरह से सेम कराची का भी अपग्रेड होगा। सो ये चीज़ें फ़िलहाल ऐड की गई हैं। और जैसे कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर का व्यू बेहतर हुआ है, वो स्टेडियम अपग्रेड हुआ है, कराची का भी जब बेहतर हो जाएगा फिर उसके ऊपर आप रूफ़ जिस तरह से इंस्टॉल करते हैं, जैसे वो प्रीवियसली 3D शेयर किए गए या सेम इस तरह से रूफ़ लगा देते हैं, लेकिन व्यू काफ़ी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे काम ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रूफ़ भी है। लाहौर साइड की भी रूफ़ थी लेकिन वो पुरानी थी, वो हटा दी गई सिरे से ही, तो उसमें भी फिर बताया गया कि रूफ़ की इंस्टॉलेशन होगी, फिर उसमें वो टाइम नहीं था चैम्पियंस ट्रॉफी तक। तो बहुत सी चीज़ें बताई गई थी, आपको याद होगा, और स्टिल वो ऐड कर रहे हैं। लेट्स सी क्या क्या होता है आगे। रूफ़ के बारे में भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पहले स्टैंड तो अपग्रेड कर लें, इसका जो एंगल है, मॉट है और बाकी जो बड़ी मेन चीज़ें वो बेहतर कर लें, तो फिर रूफ़ की साइड पे भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। सो नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद के हवाले से बताया गया कि इस साइड पे एक ग्रिल लगा दी जाएगी। ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से मैंने आर्टिकल रीड किया या ख़बरें आ रही थी, कमेंट्स भी मैंने रीड किए। नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद की हालत तो आप कह रहे हैं कि वो क्लब क्या, वो जो एकेडमी लेवल की, स्कूल लेवल की क्रिकेट है उसके लिए भी यहाँ पे आप कह लें कि क्रिकेट नहीं करवा सकते। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी जो रेनोवेशन आप कह लें, जो स्टैंड्स हैं उनमें काम किया। यहाँ पे ग्रिल है पहले से भी, लेकिन ये अब वो उस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या डोमेस्टिक इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए भी ये स्टेडियम अवेलेबल नहीं है। इसकी हालत उस तरह से नहीं है कि यहाँ पर आप क्रिकेट होस्ट करें। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये रिसेंटली लेटेस्ट फुटेज थी, यहाँ पे जब काम चल रहा था, सामने आप देखें, इसमें सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है। अब इस हालत में कर दिया कि यहाँ पे आप जो क्लब लेवल की क्रिकेट है वो एटलीस्ट करवा सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे LED लाइट्स हो गई, बाकी स्टैंड्स हो गए, बहुत सारी अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है। ये मैंने इसलिए साथ में कराची की ऐड कर दी है क्योंकि ये भी सिंध साइड पे आ जाता है। कराची के स्टेडियम के बारे से डिस्कशन हो रही थी और नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद के बारे से भी ये बात निकल के आई, तो मैंने कहा साथ में ये क्लिप ऐड कर देते हैं। बाकी अब सारी चीज़ें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के हाथ में हैं। अब तो वो PCB चेयरमैन के अलावा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के भी प्रेसिडेंट हो गए, चेयरमैन बन गए हैं। जो पिछले चेयरमैन थे मेरे ख्याल में श्रीलंका के, वो थे ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, और अब जो है वो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब वो ACC के भी चेयरमैन हैं। इस वीडियो के लिए भी काफ़ी कमेंट्स आए थे, कराची की जो न्यूज़ निकल के आई। बाकी खैर वीडियोज़ आती रहेंगी और जो प्रीवियसली 3D शेयर हुए वो भी मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ ताकि आगे जो भी काम शुरू हो वो आपको पता रहे कि पिछली बार क्या क्या हुआ। वैसे तो मैंने बड़ा डिटेल में ऐड कर दिया। खैर यहाँ पे जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है या पिछले जो 3D शेयर किए गए थे पूरे स्टेडियम के बनने के, वो आपको याद होंगे, वो प्रीवियसली भी हम शेयर करते आए, इस वीडियो में भी कवर हो गए। सो अब आपको पता होना चाहिए, कराची के फैंस को डिसअपॉइंट नहीं। अगर आपको क्राउड चाहिए स्टेडियम में तो ये स्टेडियम ठीक ठाक लाहौर की तरह अपग्रेड करना होगा जैसे आप बता रहे हैं। खैर फाइनली गुड न्यूज़ है कराची के लोगों के लिए। जो चेयरमैन PCB या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बता रहा था कि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद भी अपग्रेडेशन होगी, वैसे तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि एक बार अपग्रेडेशन हो जाए, ICC का इवेंट हो जाए तो सब यही कह रहे थे कि फिर काम नहीं होने वाला, कोई पैसा वैसा नहीं दिखने वाला। लेकिन अब ये चेयरमैन PCB ने भी खुद बता दिया और कल एक प्रेस टॉक भी हुई। सो अब कहीं ना कहीं यकीन होने लगा है और कराची के लोग अब जो वेट कर रहे थे, डिसअपॉइंट थे क्राउड को लेकर
लेकर पीसीबी। सो वो जो मसला है ना वो अब हल हो जाएगा। जैसे कि लाहौर में आपने देखा जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में क्राउड आया और बाकी अब PSL 10 में आ रहा है, इस तरह कराची में भी फिर आएगा। यकीनन आप एग्री करेंगे मेरे पॉइंट से। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।